इस वीडियो में हम शब्द शक्ति पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। भाषा के अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है और इसी विषय को लेकर यह वीडियो बनाया गया है। आइए देखते हैं शब्द शक्ति पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है शब्द शक्ति। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न, संस्कृत आचार्यों ने शब्द शक्ति के कितने भेद माने हैं? संस्कृत आचार्यों ने शब्द शक्ति के कितने भेद माने हैं? इसका उत्तर है 3। संस्कृत आचार्यों ने शब्द शक्ति के 3 भेद माने हैं। अगला प्रश्न, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना किसके भेद है? इसका उत्तर है शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के भेद है। अगला प्रश्न, वाचक शब्द से किस प्रकार का अर्थ प्रतिपादित होता है? वाचक शब्द से किस प्रकार का अर्थ प्रतिपादित होता है? इसका उत्तर है वाच्यार्थ। वाचक शब्द से वाच्यार्थ प्रतिपादित होता है। अगला प्रश्न, लक्षक शब्द से किस प्रकार का अर्थ प्रतिपादित होता है? लक्षक शब्द से किस प्रकार का अर्थ प्रतिपादित होता है? इसका उत्तर है लक्षार्थ। लक्षक शब्द से लक्षार्थ प्रतिपादित होता है। अगला प्रश्न, व्यंजक शब्द से किस प्रकार का अर्थ प्रतिपादित होता है? व्यंजक शब्द से किस प्रकार का अर्थ प्रतिपादित होता है? इसका उत्तर है व्यंग्यार्थ। व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रतिपादित होता है। अगला प्रश्न, मुख्या या अग्रिमा किस तरह की शब्द शक्ति को कहते हैं? मुख्या या अग्रिमा किस तरह की शब्द शक्ति को कहते हैं? इसका उत्तर है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति को मुख्या या अग्रिमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुख्य अर्थ के लिए अन्य किस नाम से भी पहचाना जाता है? मुख्य अर्थ के लिए अन्य किस नाम से भी पहचाना जाता है? इसका उत्तर है अग्रिमा अर्थ। अगला प्रश्न, जिस शब्द से मुख्यार्थ का बोध होता है उसे किस प्रकार का शब्द कहा जाता है? जिस शब्द से मुख्यार्थ का बोध होता है उसे किस प्रकार का शब्द कहा जाता है? इसका उत्तर है वाचक शब्द। वाचक शब्द। अगला प्रश्न, जिस शब्द से लक्षार्थ का बोध होता है उसे किस प्रकार का शब्द कहा जाता है? जिस शब्द से लक्षार्थ का बोध होता है उसे किस प्रकार का शब्द कहा जाता है? इसका उत्तर है लक्षक शब्द। अगला प्रश्न, जिस शब्द से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे किस प्रकार का शब्द कहा जाता है? जिस शब्द से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे किस प्रकार का शब्द कहा जाता है? इसका उत्तर है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द। अगला प्रश्न, कोशगत अर्थ को क्या कहा जाता है? कोशगत अर्थ को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है वाच्यार्थ। अगला प्रश्न, अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद है? अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद है? इसका उत्तर है 3। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद है। अगला प्रश्न, अभिधा शब्द शक्ति के कौन से भेद है? अभिधा शब्द शक्ति के कौन से भेद है? वे इस प्रकार है, योग अभिधा, रूढ़ अभिधा, योग रूढ़ अभिधा। यह अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद है। अगला प्रश्न, तरुजीवी, नरपति, पशुतुल्य आदि शब्द किस प्रकार के शब्द है? तरुजीवी, नरपति, पशुतुल्य आदि शब्द किस प्रकार के शब्द है? इसका उत्तर है योग अभिधा। इन शब्दों को योग अभिधा शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिन शब्दों का बोध मुख्यार्थ व्युत्पत्ति से न होकर रूढ़ि से होता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है? जिन शब्दों का बोध मुख्यार्थ उत्पत्ति से न होकर रूढ़ि से होता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रूढ़ अभिधा। उत्तर है रूढ़ अभिधा। अगला प्रश्न, ग्रह, अश्व, तरु, पशु, चंद्र
आदि शब्द अभिधा शब्द शक्ति के किस भेद को दर्शाते हैं? ग्रह, अश्व, तरु, पशु, चंद्र आदि शब्द अभिधा शब्द शक्ति के किस भेद को दर्शाते हैं? इसका उत्तर है रूढ़ अभिधा। रूढ़ अभिधा शब्द शक्ति के यह शब्द है ग्रह, अश्व, तरु, पशु और चंद्र। अगला प्रश्न, यौगिक शब्द होते हुए भी रूढ़ि द्वारा मुख्यार्थ के प्रतिपादक शब्दों को क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द होते हुए भी रूढ़ि द्वारा मुख्यार्थ के प्रतिपादक शब्दों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है योगरूढ़ अभिधा। अगला प्रश्न, लंबोदर, गिरिधारी, पशुपति, पंकज इन शब्दों को किस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं? लंबोदर, गिरिधारी या गिरिधर, पशुपति, पंकज इन शब्दों को किस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं? इसका उत्तर है योगरूढ़ अभिधा। योगरूढ़ अभिधा। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने अभिधा को सर्वोत्तम काव्य कहा है? किस आचार्य ने अभिधा को सर्वोत्तम काव्य कहा है? इसका उत्तर है आचार्य देव। आचार्य देव ने अभिधा को सर्वोत्तम काव्य कहा है। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने लक्षणा को अधम काव्य कहा है? किस आचार्य ने लक्षणा को अधम काव्य कहा है? इसका उत्तर है आचार्य देव। अगला प्रश्न, मुख्यार्थ के बाधित होने पर अन्यार्थ को क्या कहते हैं? मुख्यार्थ के बाधित होने पर अन्यार्थ को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है लक्षार्थ। इसका उत्तर है लक्षार्थ। अगला प्रश्न, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोर्थ प्रयोजनात् यह परिभाषा किसकी है? मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोर्थ प्रयोजनात् यह परिभाषा किसकी है? इसका उत्तर है आचार्य मम्मट की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाश यह ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य प्रकाश यह ग्रंथ किसका है? इसका उत्तर है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश यह ग्रंथ है। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद है? लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद है? लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद है। अगला प्रश्न, रूढ़ा और प्रयोजनवती यह किस शब्द शक्ति के भेद है? रूढ़ा और प्रयोजनवती यह किस शब्द शक्ति के भेद है? इसका उत्तर है लक्षणा शब्द शक्ति के रूढ़ा और प्रयोजनवती यह भेद है। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ को स्पष्ट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? व्यंग्यार्थ को स्पष्ट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है व्यंजना। अगला प्रश्न, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद है? व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद है? इसका उत्तर है 2। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद है। अगला प्रश्न, शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद है? शाब्दी और आर्थी किस शब्द शक्ति के 2 भेद है? इसका उत्तर है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना ये 2 भेद है। अगला प्रश्न, शाब्दी व्यंजना के कितने भेद है? शाब्दी व्यंजना के कितने भेद है? इसका उत्तर है 2। अगला प्रश्न, आर्थी व्यंजना के कितने भेद है? इसका उत्तर है 3। आर्थी व्यंजना के 3 भेद है। इस प्रकार शब्द शक्ति पर आधारित यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का वीडियो आपकी समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसे 2 या 3 बार देख सकते हैं और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिखकर भी ले सकते हैं। इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।